लेबर लॉ में ना एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम्स में तो पूरे 20 नंबर का आता ही है, पर असल जिंदगी में ये लाखों कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देता है। तो आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल बहुत ही सीधा है। कानून की नज़र में महीने के अंत में जो सैलरी मिलती है उसे देने के लिए असल में जिम्मेदार कौन है? और देखिए, ये सवाल इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर इसका कोई पक्का एकदम साफ जवाब ना होना तो किसी भी कर्मचारी की पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दांव पर लग सकती है। पेमेंट में देरी, बेवजह की कटौतियां और न जाने कितने तरह के विवाद, ये सब मिलकर एक अनिश्चितता का माहौल बना देते। तो इसी को कहते हैं पेडे की समस्या। चलिए पहले इसी मूल प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे सुलझाने के लिए ये पूरा कानून बनाया गया था। तो इस समस्या का समाधान क्या है? वो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इसे एक तरह की कानूनी जीवन रेखा समझ सकते हैं। इसका बस एक ही मकसद है, हर कर्मचारी को उसकी मेहनत का पैसा बिल्कुल सही समय पर और बिना किसी अनऑथोराइज कटौती के मिलना चाहिए। सिंपल। अच्छा, तो कानून ये सब सुनिश्चित कैसे करता है? यहीं पर एंट्री होती है इस अधिनियम की धारा 3 यानी सेक्शन 3 की। ये एक तरह से रूल बुक है जो साफ साफ बता देती है कि जिम्मेदारी किसकी है। और इस धारा का मकसद ही यही है कि हर तरह के बहाने, हर तरह का कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये हर लूप होल को बंद कर देती है ताकि कोई भी ये कहकर बच ना पाए कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब सबसे मजेदार बात, कानून ने ना अलग अलग तरह के वर्क प्लेसेस के लिए जिम्मेदारी भी अलग अलग लोगों पर डाली है। तो चलिए देखते हैं कि किस जगह पर कौन जवाबदेह है। देखिए, अगर काम किसी फैक्ट्री में हो रहा है तो वहां के मैनेजर की सीधी सीधी जिम्मेदारी बनती है, और अगर वो कोई दूसरा इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है तो जिम्मेदारी उस इंसान की होगी जिसके पास सुपरविजन एंड कंट्रोल है, मतलब जो काम की देखरेख और पूरा नियंत्रण करता है। इसी तरह रेलवेज में वेतन भुगतान की पूरी जिम्मेदारी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। और मान लीजिए ये कोई सरकारी विभाग है तो वहां एक खास ऑफिसर को इसी काम के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब ये जो टेबल है ना, ये इस पूरे सेक्शन का निचोड़ है। एग्जाम की तैयारी के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि एक ही नज़र में सब साफ हो जाता है कि किस जगह पर वेतन के लिए कौन जवाबदेह है, किससे सवाल पूछना है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब काम सीधे कंपनी नहीं बल्कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए करवाया जा रहा हो। तो चलिए देखते हैं कि कानून इस सिचुएशन के बारे में क्या कहता है। और ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। आज के दौर में सोचिए, जहां आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट वर्क इतना आम हो चुका है, ये सवाल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे नहीं दिए तब क्या होगा। यहां पर कानून एक बहुत मजबूत सेफ्टी नेट देता है। देखिए, पहली जिम्मेदारी तो कॉन्ट्रैक्टर की ही है, बिल्कुल, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करने में फेल हो जाता है तो जिम्मेदारी घूमकर सीधे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मतलब जो मुख्य कंपनी है, उस पर आ जाती है। वो ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि भाई ये तो हमारा काम नहीं था। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी हिस्से पर आते हैं और ये समझते हैं कि इन नियमों का असल दुनिया में असर क्या होता है और इनके पीछे लीगल पावर कितनी है। ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ कानून की किताब में लिखा हुआ नहीं है। इसको देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का भी पूरा समर्थन हासिल है, और यही बात इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। साल 1964 में एक बहुत ही लैंडमार्क केस हुआ था, बस्ती शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस राम उजागर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया था, इस बात पर मोहर लगा दी थी कि जिस व्यक्ति के पास काम का सुपरविजन एंड कंट्रोल है वही वेतन देने के लिए भी जिम्मेदार होगा। इस एक फैसले ने इस पूरे सिद्धांत को हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बना दिया। तो असल बात क्या है? असल बात यह है कि जब किसी एक व्यक्ति या एक संस्था पर यह जिम्मेदारी तय कर दी जाती है ना, तो इसका असर बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ एक नियम नहीं रह जाता, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम बना देता है। और ये सिस्टम अपने साथ 3 बहुत जरूरी चीजें लेकर आता है। पहली, अकाउंटेबिलिटी, मतलब अब कोई अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। दूसरी, ट्रांसपेरेंसी, जिससे सब कुछ एकदम साफ साफ रहता है। और सबसे जरूरी, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स राइट्स, यानी कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा। तो अगर हम इसे समाप्त करें तो ये कानून वेतन को सिर्फ 1 महीने के काम के बदले मिलने वाले पैसे से कहीं ज्यादा ऊंचा दर्जा देता है। ये उसे एक प्रोटेक्टेड लीगल राइट में बदल देता है, एक ऐसा अधिकार जिसे कोई छीन नहीं सकता। और अंत में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब कानून ये बिल्कुल साफ कर देता है कि जिम्मेदार कौन है, तो सोचिए ये एक कर्मचारी के मन से डर और अनिश्चितता को हटाकर उसे कितना एम्पावर करता होगा, कितना सशक्त बनाता होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।